जय हिंद। इसके पिछले वाला वीडियो में बता चुके थे कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है, और उसमें इसका कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में भी हम बता चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसको डीपली, गौर फरमाइएगा। देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में बता चुके थे। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण में क्या क्या है समझिए। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, तो वो मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो 3 ही होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, और इसे मूल व्यंजन कहते हैं। समझ में गया। इसे मूल व्यंजन नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजन को मिलाने से बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। समझ में गया। जैसे छ किसे बना है, तो क और मूर्धन्य स से। त्र किसे बना है, त और र से। ज्ञ किसे बना है, ज और य से। और स्र किसे बना है, स और र से। यानी कि जाहिर सी बात है ये संयुक्त करके बनाए गए हैं, जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी ये शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। समझ में गया। इसमें मिलावट है, तो ये मिलावटी व्यंजन हो गया, यानी कि संयुक्त व्यंजन। और ये सब क्या है, शुद्ध है। तो कोई कहेगा कि शुद्ध व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 ही होते हैं। समझ में गया। अब पूरा लेके अगर हम चलेंगे तो कितना होते हैं, 39। समझ में गया। तो जिसमें से ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39। बहुत लोग 39 को 39 कहता है, जो कि गलत है। अब यहाँ देखिए, अब बात आती है कि ये क्या है, तो ड और ढ के नीचे अगर बिंदु देते हैं पॉइंट, तो ये जो होते हैं तल बिंदु वाले व्यंजन कहलाते हैं, और ये सिर्फ हिंदी में ही होते हैं, संस्कृत में नहीं होते हैं। इसलिए इसे संस्कृत का स्पेशल यानी संस्कृत का अपना व्यंजन कहा जाता है। समझ में गया। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसमें 2 तरह के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्विगुण व्यंजन। अब देखिए इसका 2 तरह के गुण क्या है समझिए। अगर ये बीच में रहेगा या अंत में रहेगा, तो अपने साथ ये क्या लाएगा, बिंदु लाएगा, पॉइंट लाएगा। समझ में गया। और यही अगर शुरू में प्रयोग करते हैं तो बिना बिंदु का होता है, यानी बिंदु रहित होता है, बिंदु सहित नहीं होता है। ये बिंदु सहित, ये बिंदु रहित, मतलब ये बिना बिंदु का, और ये बिंदु लगाएंगे ही लगाएंगे। समझ में गया। इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अब समझिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। वैसा व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के मध्य आया, मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य उत्पन्न व्यंजन को, या स्वर और व्यंजन से उत्पन्न व्यंजन को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। समझ में गया। और ये क्या होते हैं, इनकी संख्या कितना होती है, 4 होती है। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है समझिए, इसका एग्जांपल कैसे याद रखेंगे समझिए। स्पर्श व्यंजन बोल देते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श होने से होता है। स्पर्श मतलब टच करने से। तो इसमें होता है कवारिक, चवारिक, टवारिक, तवारिक, पवार। कवारिक माने क ख ग घ, चवारिक माने चचा जाइया, टवारिक मतलब ऐसे ही। अब देखिए, अब कवर का उच्चारण किससे होता है, उच्चारण स्थान अगर कोई पूछे तो क्या होता है, तो समझिए क ख का उच्चारण होता है कंठ से। दूसरा क्या हो जाएगा, चवारिक होता है तालु से। तीसरा हो गया ये मूर्धा से। तवारिक हो गया दांत से, और पवर हो गया ओंठ से। ओंठ और होंठ दोनों एक ही चीज है। समझ में गया। पर्यायवाची शब्द है उसका। तो कोई पूछेगा कवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ। इसका क्या होता है, तालु। इसका क्या होता है, मूर्धा। इसका क्या होता है, दांत। और इसका क्या होता है, होंठ। अब बात आती है कि अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसको याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है। ओ दम है तो जीत कर दिखा, ओ दम है तो जीत कर दिखा। तो ओ मतलब क्या, ओ मतलब ऊंट। समझ में गया। उच्चारण स्थान क्या याद रखेंगे इसका, ऊंट। अब द से क्या हो जाएगा जी, दांत। ज से क्या हो जाएगा, जीभ। और त से क्या हो जाएगा, तालु। समझ में गया। मतलब इसका उच्चारण किससे होता है, ऊंट, दांत, जीभ और तालु से। समझ में गया। किसका उच्चारण होता है जी, अंतस्थ व्यंजन का। अब बात आती है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा बाहर निकले, गर्म हवा बाहर निकले, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या क्या होती है जी, 4 होती है। और ये होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और ह। बहुत लोग इसको तालव्य स कहता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ये हम इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके थे। और ये भी बता चुके थे कि तालव्य स के बाद मूर्धन्य स क्यों आया, मूर्धन्य स के बाद दंश ही क्यों आया। तीनों तो स है, तो इधर उधर क्यों नहीं आ गया। तो ये ऑर्डर में कैसे बना, इस सब के
के बारे में हम बता चुके थे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसमें कुछ राज की बात है उसको बता देते हैं, समझिए। मूल व्यंजन तो ये होते हैं। अब बात आती है कि शुद्ध व्यंजन क्या होते हैं। समझ में आ गया? शुद्ध व्यंजन मतलब क्या, यानी कि हल। हल मतलब क्या, हलन। जैसे ये क्या हो गया जी, शुद्ध व्यंजन। ये क्या हो गया जी, शुद्ध व्यंजन। हलंत वाला व्यंजन मतलब ये पूरा प्योर है, उसमें मिलावट नहीं है। देखिए इसमें मिलावट है। मिलावट क्या है, क हलंत और अ मिल के बना है, यानी ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है, अशुद्ध है। और ये क्या है जी, शुद्ध है। तो ये शुद्ध व्यंजन क्या होता है समझिए। शुद्ध व्यंजन हलंत को बोलते हैं, हल को बोलते हैं। और इसके नीचे ऐसे लाइन खींचा रहता है, इसी को हलंत कहते हैं। संस्कृत में शुद्ध को हल कहते हैं। समझ में क्या, व्यंजन को क्या बोलते हैं जी, हल कहते हैं। अब बात आती है ये क्या होता है, ये स्वर रहित व्यंजन होता है, इसमें स्वर नहीं होता है। देखिए ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित। स्वर को इधर छांट दिया गया, अलग निकाल दिया गया, तो ये हो गया आपका शुद्ध। क्या हो गया जी, शुद्ध व्यंजन। समझ में गया, यानी ये हो गया आपका पूरा पूरा प्योर। अब बात आती है शुद्ध व्यंजन को और क्या बोल सकते हैं। बहुत लोग इसको आधा अक्षर कहता है, बोलचाल के भाषा में इसी को लोग आधा अक्षर कहता है, इसी को लोग शुद्ध व्यंजन कहता है। और इसी को लोग आधा अक्षर कहता है। समझ में गया, आधा अक्षर। समझ में गया, ये आधा व्यंजन, ये अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन, ये आधा व्यंजन, ये सब बोल सकते हैं। अब बात आती है, तो ये सारी जो चीजें हैं, मेन जो फैक्ट वाली चीजें हैं, उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन तो खत्म हो गया, अब इसके अगले वाला जो पॉइंट है उस पर हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद।